नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संघर्ष और आज़ादी के आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है। यह पार्टी अपनी स्थापना सन 1925 से आज तक लगातार जनता के मूलभूत सवालों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संघर्षरत रही। पार्टी का 24वां राज्य सम्मेलन करवाने का ऐतिहासिक अवसर फतेहपुर जनपद की पार्टी को मिला, जिसकी सफलता के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से लगभग 400 चुने हुए प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यह सम्मेलन 23, 24, 25 सितंबर तक चलेगा, जिसकी विशाल रैली निकाली गई। रैली के बाद नगर पंचायत प्रांगण में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले छोटे बच्चों ने एकांकी भी प्रस्तुत की। इसके बाद अन्य नेताजी ने संबोधन शुरू किया, जिसमें राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता अतुल कुमार अंजान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनके मित्र अडानी, अंबानी आदि पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान श्री अंजान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भी मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देता हूं। इसके आगे हंसते हुए कहा कि जिस प्रकार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार आपकी उम्र भी बढ़ती रहे, और जिस प्रकार डॉलर के आगे रुपया लुढ़क रहा है, तो सन 2024 में आपकी सरकार भी लुढ़क जाएगी। अंजान इतने में ही नहीं रुके, उन्होंने ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मौलाना उमर इलियासी के द्वारा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता पर राष्ट्र ऋषि का दर्जा दिए जाने पर भी करारा प्रहार किया। आइए सुनिए क्या कहा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता अतुल कुमार अंजान ने। लोग कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी तो तानाशाही की पार्टी है। हम नीचे से चुनाव करते हैं, हर 3 साल पर सब महाधिवेशन होता है और अभी ये प्रक्रिया चल रही है। हम किसी को पिताजी माताजी को नामित नहीं कर देते, माताजी बेटे जी को नामित नहीं कर देती हैं, बहन जी भाई साहब को नामित नहीं कर देते। हम लोग नीचे से ऊपर तक जाते हैं। आपके अजीज रहे ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के नेता कह लिया जाए या सरप्रस्त कह लिया जाए, उनका जो बयान आया है देश हित में, कितना आप इसको सही मानते हैं? अब ये हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी 4 आदमी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद खड़े कर लेता है, मंदिर खड़ा कर लेता है। कोई आदमी कई अखाड़ा परिषद हो जा लेता है। वैसे ही इमाम है, ये इमाम ऑर्गेनाइजेशन है क्या? आधा हिंदी आधा उर्दू। ये कौन है इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष? ये वही है, इनके छोटे भाई उसी में फंसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की थी। ये इमाम ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये सत्ता के द्वारा एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रस्तावित हुआ था। उसके बाद कांग्रेस के ज़माने में भी थोड़ा पल्लवित पुष्पित होता रहा। अब ये चले गए बुलाने के लिए। अब ये इनको किसने कहा है? ये कौन लोग हैं जो राष्ट्र ऋषि का दर्जा दे रहे हैं, राष्ट्रपिता का दर्जा दे रहे हैं? ये सब एक आयोजित और प्रायोजित कार्य है और इसमें लोगों को नहीं फंसना चाहिए। ये सब सत्ता के इशारे पर चल रहा खेल है। जब आप लोगों का दौर हुआ करता था और आज के दौर की राजनीति को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? हमारा दौर कल भी था और आज भी था। नज़रिया क्या है? नज़रिया वही है, लेकिन लूटपाट के नज़रिए को हम देख रहे हैं। हम ये जरूर देख रहे हैं कि नीतिगत सवालों पर नैतिकता के आधार पर नेताओं की राजनीति चलती थी और हम ये समझते थे कि देश नेता नहीं नीतियाँ चलाती हैं। आज दूसरा हो गया है। आज नीतियों के स्थान पर नेता चला रहे हैं और वो नेता कॉरपोरेट जगत के द्वारा प्रायोजित है, अनुमोदित है और उनके इशारे पर चल रहे हैं। इसीलिए क्या बनाया क्या बेचा, क्या खाया क्या पकाया, नंबर 7 पर थे दुनिया। 2024 में ऐसा कौन सा थर्ड फ्रंट या चीज़ आप लोग लागू करने वाले हैं? कोई फ्रंट नहीं, नीतियों के आधार पर हम करेंगे और अभी हम सब आपको बता देंगे तो करेंगे क्या। एक लास्ट में एक क्वेश्चन है, जैसा कि कम्युनिस्ट पार्टी किसानों और मजदूरों की पार्टी, ये आवारा पशुओं से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? आवारा पशुओं के सवाल को लेकर के हमने इतना बड़ा आंदोलन देश भर में किसानों को किया। हमसे क्यों पूछते हो? देश भर में हमारे खिलाफ तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रचार किया कि ये कम्युनिस्टों का आंदोलन है। हमने थोड़ा ही कहा है। और आवारा पशु का सवाल, न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल, किसानों को सस्ती बिजली देने का सवाल, किसानों के कर्ज सहकारी और सरकारी माफ़ करने का सवाल, किसानों को के सभी
जो सामान खरीदे जाते हैं उस पर जीएसटी हटाने का सवाल, कृषि लागत दर कम करने का सवाल, किसानों के लिए जो है बड़े बड़े शीत भंडार गृह खोलने का सवाल, ये सारे सवाल तो हम उठा के लड़ रहे हैं और फिर लड़ेंगे, फिर घेरेंगे। मोदी जी को छोड़ेंगे नहीं। और देख लीजिए, ये किसान ही थे जिन्होंने 3 काले कानूनों को लेने पर और देश के सामने माफ़ी मांगने के लिए प्रधानमंत्री जी को विवश किया। निजीकरण से आप कितना संतुष्ट हैं? निजीकरण से संतुष्ट है? अरे वाह वाह, क्या प्रश्न है। असंतुष्टों से संतुष्टि की बात पूछ रहे हैं। जी जी, हम तो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। देश के बैंकों को, देश के LIC को, GIC को, देश की सरकारी कमाने वाली कंपनियां 1,40,000 करोड़ हर साल LIC GIC जो है देती है, जिसके चलते ये खागा नगर में ऊपर ओवरहेड टैंक देख रहे हैं ना, जल ही जीवन है, शुद्ध पेयजल किसी टाटा बिरला अंबानी का नहीं बना हुआ है, अडानी का, ये LIC के पैसे से बना हुआ है। और इसको निजीकरण कर दिया जाएगा तो कौन आपको पेयजल पहुंचाएगा? इसलिए हम नवरत्न कंपनियां, सरकार की प्राइवेट जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, उनके निजीकरण के खिलाफ है और उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आपने जितनी बात कही सब इस खबर में बस इतना ही। बने रहें क्राइम 24 आवर्स के साथ।